जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डामर तंत्र से संबंधित भैरवी साधना प्रयोग। ये साधना उन लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो किसी स्त्री द्वारा दुर्भावनापूर्वक गलत तरीके से किसी गलत मामले में फंसा दिए गए हों, घोर अपमान झेल रहे हों, दहेज या उत्पीड़न के गलत मामले में फंसे हुए हों। इस साधना से स्त्री पक्ष के समस्त षड्यंत्र उन्हीं पे भारी पड़ जाता है। यदि तंत्र का सहारा लिया गया हो तो उस प्रयोग को ये साधना ये काट कर पलट जाता है और उसी व्यक्ति के ऊपर या उसी परिवार के ऊपर इस साधना की जो दुष्प्रभाव है चला जाता है, जो इस प्रकार की क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। पति बेचारा हर दुविधा में बाल बाल बच जाता है या परिवार बच जाता है। तो ये साधना बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आजकल की परेशानियों में क्या है कि सभी चाहते हैं कि हमारे घर की राजनीतिक सामाजिक स्थिति कमज़ोर ना हो, समाज में मान सम्मान बढ़े। लेकिन आज जो मैं पोस्ट बता रहा हूँ हो सकता है विवादों में घिर जाए, क्योंकि आज तक हमारे समाज में पुरुषों द्वारा स्त्रियों पे घरेलू अत्याचार के मामले तो हमने बहुत सुने हैं। कुछ दहेज के लिए हैं, कुछ पुत्र प्राप्त के लिए हैं और ना जाने क्या क्या। पर आज के समय में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। दहेज का झूठा मुकदमा ठोक देना, पूरे ससुराल को गलत केस में फंसाकर उनका जीवन हराम कर देना, पति को उसके माता पिता से अलग कर देना और कभी कभी तो तंत्र के दुरुपयोग से विकट स्थितियां खड़ी कर देना। ऐसी ही स्त्रियों के प्रकोप से बचाने के लिए पत्नी जैसे या परिवार जैसे निरीह प्राणी को सामाजिक राजनीतिक स्थिति से खराब ना हो, उससे उबारने के लिए ही इसका प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है। इसका विधान मैं तभी बताऊँगा जब यह कोई भाई को सच में ऐसी कोई परेशानी होगी या उस परिवार को ऐसी परेशानी होगी। फिलहाल मैं ये साधना मात्र इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या ऐसी समस्याएं अगर आप सबके सामने आ गई हों कि आपकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो रही हो, कोई स्त्री किसी परिवार को बर्बाद कर रही हो, माँ बेटे में विखंडन पैदा कर रही हो या सामाजिक राजनीतिक स्थिति से कमज़ोर कर रही हो या घर में बिखराव की स्थिति पैदा कर रही हो या किसी प्रकार की तंत्र क्रियाओं का सहारा लिया जा रहा हो, तो ये साधना बहुत ही उत्तम है। इस साधना के माध्यम से जीवन की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है, परिवार में एकता भी आ जाता है और कोई किसी के बहकावे में भी आके चल रहा है तो बहकावे से भी दूर हो जाता है। तो क्योंकि समाज में हम रहते हैं तो समाज की जीवन शैली को हमें अपनाना भी पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लड़की किसी की बेटी है तो किसी की बहू है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी के घर में कोई विखंडन हो। खासकर पुरुषों को कुछ ज़्यादा ही परेशानियां होती हैं, तो सताए हुए बेचारे हैं। ना ये स्त्रियों के लिए है ना पुरुषों के लिए, ये सभी के लिए ये साधना प्रयोग है। ये साबर साधना प्रयोग बहुत ही उत्तम प्रयोग है। अगर आपके आसपास या आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देखेगा, अगर उसके परिवार में सामाजिक रूप से या कोई स्त्री के द्वारा कोई इस प्रकार की कोई घटनाएं घट रही हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमसे जानकारी ले सकता है और इस प्रयोग को संपन्न करके परेशानियों से उबर सकता है। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जो भी साधनाएं बताई जाती हैं उसका प्रचार प्रसार होता रहे और आपको समय समय पर पहुंचती रहे आपके पास। और हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये साधना अगर आप लोगों को करना है, परेशानी हो, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।